नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSMBK आकलन 2 खत्म हो चुका है और RKSMBK आकलन 2 के पश्चात की कार्य योजना भी जारी हो चुकी है। अब आपको RKSMBK आकलन 2 के बाद क्या क्या काम करने हैं, RKSMBK 2 का रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार जनरेट करने हैं, मेगा PTM कब आयोजित करवाई जाएगी और उससे पहले PO में मीटिंग होगी तो कब होगी, और RKSMBK ऐप का उपयोग आपको किस प्रकार करना है। इसी प्रकार एबेल किट हैं और वर्कबुक का उपयोग करना है, वो किस प्रकार करना है, और विषयवार, कक्षावार, दक्षतावार परिणाम भी अब शिक्षकों का जारी होगा। तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, RKSMBK आकलन 2 खत्म हो चुका है और RKSMBK आकलन 2 के पश्चात की कार्य योजना जारी हो चुकी है। इसमें आपको क्या क्या कार्य करने हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। तो देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की कार्य योजना के अनुरूप आप सभी द्वारा RKSMBK आकलन 1 और RKSMBK आकलन 2 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। कार्यक्रम की मूल अवधारणा के अनुरूप विद्यार्थियों द्वारा लक्षित दक्षताओं की 100% प्राप्ति करवाने तथा उक्त कार्यक्रम के सही लाभ को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए RKSMBK आकलन के उपरांत समस्त फील्ड अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने अपेक्षित हैं। अब आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन सी जानकारी जो है आप तक पहुँचाई जा रही है। तो देखिए, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की मूल अवधारणा को शिक्षकों तक पहुंचाना एवं कार्य रूप देना। तो देखिए, यहाँ पर राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की मूल अवधारणा विद्यार्थियों को अब रटना नहीं समझाना है तथा विद्यार्थियों को चिन्हित दक्षता में निपुण बनाना, सभी शिक्षकों तक पहुंचाना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। RKSMBK कार्यक्रम की मूल अवधारणाएं निम्नानुसार है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर मूल अवधारणाएं हैं। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में है दक्षता आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षण आपको करवाना है। इसमें देखिए, पूर्व के सत्रों की भांति कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एकल और समरूप शिक्षण शैली के साथ साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली वर्क बुक्स में भी विगत कक्षा की दक्षताओं को सम्मिलित कर शिक्षण को गतिविधि आधारित आनंददायी शिक्षण इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिससे विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके बाद देखिए, इस कार्यक्रम से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को उसके लर्निंग लेवल के अनुसार कॉम्पिटेंसी बेस्ड अध्ययन करवाकर उसे अपने क्लास लेवल तक लाने में मदद करें। तो यहाँ पर आपको जो कार्य करवाना है वो दक्षता आधारित होना चाहिए और गतिविधि आधारित होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों की लर्निंग लेवल जो है बराबर हो सके और उनको मनोरंजन के साथ पढ़ाई भी हो सके। इसके बाद देखिए, RKSMBK के प्रमुख सारथी शिक्षक। तो देखिए, RKSMBK कार्यक्रम में शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अधिक समय देने के लिए RKSMBK ऐप तैयार किया गया है, जिससे कि शिक्षक का बोझ कम हो तथा उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु अधिक समय मिले। इसके बाद देखिए, RKSMBK शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों को उनकी कक्षा के लिए पर्सनलाइज्ड विद्यार्थी समूहीकरण, गतिविधि आधारित शिक्षण के सुझाव, शिक्षण सामग्री के वीडियो और आकलन आंसर शीट, स्कैनर आदि प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके प्रयोग से शिक्षकों का विश्लेषण में लगने वाला समय बचेगा और वह पूरी तरह से अपना ध्यान पठन पाठन की गतिविधियों पर लगा पाएंगे। जो RKSMBK ऐप हैं, इसके माध्यम से शिक्षकों की जो है हेल्पिंग हो रही है। यहाँ पर आपको सुझाव दिए जाते हैं, आपके जो आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उससे उनकी जो आंसर शीट वगैरह आप बनाते हैं वो सारी जानकारी भी आपको उस पर मिल जाती हैं, रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाता है और उस पर जो सुझाव दिए जाते हैं उनकी सहायता से आप विद्यार्थियों को अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के अनुरूप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। तो यहाँ पर देखिए, RKSMBK कार्यक्रम में वर्कबुक एवं ऐप के माध्यम से दक्षता आधारित अध्ययन कार्य के लिए प्रथम 2 क्लास में सुनिश्चित किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्कबुक पर आधारित RKSMBK कार्यक्रम हैं, इस पर जो प्रथम 2 क्लास है ये RKSMBK कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको प्रथम 2 क्लास में जो वर्कबुक का कार्य करवाना है। इन निर्धारित क्लासों में केवल समूह आधारित शिक्षण करवाया जाना है। क्लास का नॉर्मल सिलेबस नहीं कराया जाना है। केवल सिलेबस कंप्लीट कराने की बजाय प्रत्येक विद्यार्थी को उसके स्तर के अनुसार पढ़ाया जाकर कक्षा स्तर तक लाया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कोर्स के साथ साथ
कोर्स पे भी ध्यान देना ही है, लेकिन कोर्स कंप्लीट कराना आपका लक्ष्य नहीं है। आपको विद्यार्थी को उसके स्तर के अकॉर्डिंग लाना है, तब जाके हमारा जो विद्यार्थी हैं वो सही रूप से कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों द्वारा लक्षित दक्षता की 100% प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो देखिए, प्रथम 2 कालांशों में शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाना है कि इन कालांशों में विद्यार्थियों को चिन्हित दक्षता प्राप्ति हेतु गतिविधि करवाई जाए। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 5 के किसी विद्यार्थी को यदि 2 अंकों की संख्या की पहचान नहीं है, तो पहले उसे 2 अंकों की संख्या की पहचान सिखाए, तत्पश्चात उसे जोड़ने के उदाहरण समझाना है। इसी प्रकार देखिए, भय मुक्त आनंददायी शिक्षण तैयार करना। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एकल और समरूप शिक्षण शैली के स्थान पर विद्यार्थी को पढ़ाई जाने वाली वर्कबुक्स में कक्षा स्तर के साथ साथ गत कक्षा की दक्षताओं को भी सम्मिलित कर विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल डिजाइन किया गया है। इसके बाद देखिए, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के लिए आवश्यक शिक्षण घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर दक्षता एवं गतिविधि आधारित क्लस्टर वर्कबुक, यहाँ पर देखिए वर्कबुक्स बैक ग्रेड की दक्षताओं के आधार पर तैयार की गई है, यानी कि पिछली कक्षाओं की जो उनमें चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। वर्कबुक के प्रयोग से विद्यार्थी द्वारा सीखी गई दक्षताओं की ट्रैकिंग की जानी है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को रेमेडिएशन देकर एड ग्रेड स्तर पर लाना है। उनका उपचारात्मक शिक्षण करके उनको एड ग्रेड स्तर तक लाना है, ये मुख्य लक्ष्य हैं। इसके बाद देखिए, विभाग द्वारा लर्निंग लॉस को समाप्त करने हेतु RSCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 के लिए लर्निंग लेवल आधारित 18 क्लस्टर वर्कबुक विकसित की गई हैं। ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के दौरान कक्षा 3 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा निम्न वर्कबुक्स का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर वर्कबुक दे रखी है, देखिए नाम, जो सारे नाम है, प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रकर। देखिए यहाँ पर जो प्रथम कक्षा 1 के लिए है पल्लव, जो कक्षा 2 के लिए है पहल, कक्षा 3 और प्रयास कक्षा 4-5 के लिए है, प्रवाह 6 से 7 में है और प्रकर कक्षा 8 के हैं। ये सभी इसमें एड ग्रेड और लेवल यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए, इन वर्कबुक्स, यहाँ पर देखिए ग्रेड लेवल भी इस इंडेक्स दिया हुआ है, इस इंडेक्स से आप पता लगा सकते हैं कि क्या कौन सा लेवल है। इसके बाद देखिए, इन वर्कबुक्स में कक्षा स्तर के साथ साथ गत कक्षा की दक्षताओं को भी सम्मिलित कर विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल डिजाइन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों का शिक्षण अधिक आनंददायी एवं गतिविधि आधारित बनाया जा सके। इसके बाद देखिए, RKSM-BK शिक्षक ऐप। कक्षा 3 से 8 तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय का शिक्षण करने वाले शिक्षकों की सहायता के लिए विभाग द्वारा एक टीचिंग एंड ऐप RKSM-BK शिक्षक ऐप बनाया गया है। विषयाध्यापकों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कर RKSM-BK ऐप का अभ्यास चरण, आकलन चरण और OCR शीट को स्कैन कर अपलोड करना तथा अब RKSM-BK आकलनों के परिणामों को भी इसी ऐप से प्राप्त किया जा रहा है। परिणाम के उपरांत विद्यार्थियों की विषयवार और दक्षतावार प्रदर्शन का अवलोकन के आधार पर विद्यार्थीवार लक्षित दक्षता विशेष की वीडियो ऐप के माध्यम से शिक्षक प्राप्त कर रहे हैं, जो लक्षित दक्षता के शिक्षण में सहायक होगी। इसके बाद देख सकते हैं, यहाँ पर हाइलाइट्स वगैरह दे रखी हैं जो ऐप में आपको नज़र आती हैं। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड हाईलाइट दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उसकी कक्षा में पढ़ रहे हैं। आपके अधिकांश विद्यार्थी हिंदी की इस दक्षता से जूझ रहे हैं, वर्णों की पहचान और ध्वनि को समझ पाना। इस दक्षता को दोबारा पढ़ाएं। तो इस प्रकार आपको ये ऐप बताता है कि ये स्टूडेंट हैं और इसमें ये दक्षता की कमी है, आप इस दक्षता को दोबारा पढ़ाएं, इसको दोबारा यहाँ से जो बच्चों को पूरी जानकारी दें। इस प्रकार यहाँ पर देखिए दक्षता प्रदर्शन को भी स्टार से दी गई है। यहाँ पर देखिए 1 स्टार का मतलब है बिल्कुल स्टूडेंट कमज़ोर हैं, दूसरे में यहाँ पर देखिए 2 स्टार का मतलब है अभी उसमें सुधार की आवश्यकता है, और 3 अगर हैं तो ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर उसकी मानी जाएगी। तो देखिए विद्यार्थी वार दक्षता प्रदर्शन सूची डाउनलोड भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, मतलब ऐप में आप कुछ भी जो है जानकारी आपको मिलती रहती है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी को ये कार्यपत्रक में अभ्यास करवाए, तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जानकारी भी दी जाती है कि किस प्रकार आपको कार्य करवाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको करवानी है, उससे आप यहाँ पर आपको कोइन भी मिलते रहते हैं। इसके बाद देखिए ऐप की सहायता से कक्षा समूह का पुनर्निर्धारण भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेसलाइन आकलन के पश्चात बनाए गए 2 समूह में से विद्यार्थियों द्वारा लक्षित दक्षताओं को प्राप्त किया है। लक्षित दक्षता प्राप्त करने में असफल विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर ऐप में शिक्षकों को विद्यार्थी के नवीन समूह सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। तो इसमें आपको सभी तरह की जानकारी मिलती रहती है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या जो स्थिति हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 7A में पढ़ रहे आपके अधिकांश विद्यार्थी मैथ की दक्षता में जूझ रहे हैं, कौन की समझ, इस दक्षता को दोबारा पढ़ाएं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 7A के मैथ विषय में आपके 91% समूह 2 विद्यार्थी कक्षा स्तर से काफ़ी
पीछे हैं उन पर विशेष ध्यान। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बताता है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 7 में पढ़ रहे आपके अधिकांश विद्यार्थी इंग्लिश की दक्षता में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरी जानकारी ये ऐप देता रहता है। इसके बाद देखिए एबेल किट का प्रयोग, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एबेल किट का प्रयोग और शिक्षकों द्वारा कक्षा की गतिविधियों के लिए स्वयं के स्तर पर एबेल का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की एबेल किट को सभी विद्यालयों तक पहुंचाया गया है। साथ ही इसके उपयोग के सही तरीकों को दक्ष शिक्षकों ने वीडियो कंटेंट डालकर क्लियर किया है। एबेल किट उपयोग संबंधी वीडियो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इस लिंक को आप यहाँ से जो है कॉपी करके आप इससे पूरी जानकारी ले सकते हैं कि एबेल किट का उपयोग आपको कैसे करना है। और आप अपने जो एबेल किट के आप भी निर्माण कर सकते हैं, गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं, तो आप भी अच्छे से उसको कर सकते हैं। साथ ही कक्षा की परिस्थितियों के आधार पर किसी भी गतिविधि को विद्यार्थियों को सही से समझाने और विद्यार्थियों की कक्षा में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक स्वयं के स्तर पर एबेल निर्माण कर सकते हैं। तो वही बात मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शिक्षक ऐप में विद्यार्थी समूह दक्षता गतिविधियों के आधार पर दिए गए वीडियो सुझाव। तो यहाँ पर देखिए ऐप में विद्यार्थी प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक को विद्यार्थी विशेष के लिए सुझाव प्राप्त होते हैं, जो कि विद्यार्थियों को प्रविष्ट दक्षताओं के अध्यापन कराने में सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षक ऐप से प्राप्त इन सुझावों और ऐप में दी गई दक्षताओं हेतु उपलब्ध अध्ययन सामग्री एवं दक्षता के वीडियो के आकलन में शहरी दक्षता और आगे की दक्षताओं को बढ़ाने में यह सहायता करता है। इसके बाद देखिए विभागीय यूट्यूब पर भी अतिरिक्त अध्ययन सामग्री जैसे गतिविधि आधारित शिक्षण वीडियो हैं या शिक्षक साथी सीरीज हैं या वेबिनार सीरीज इत्यादि भी आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। यहाँ पर देखिए इनकी टाइमिंग वगैरह भी दी गई है। इन वर्कबुक्स की किन वर्कशीट के लिए किन गतिविधियों का प्रयोग किया जाना है, ये विभिन्न वीडियो बाइट्स या वेबिनार सेशन द्वारा बताई जा रही है। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम साप्ताहिक वेबिनार सीरीज विभाग के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती हैं। शिक्षकों को कार्यक्रम के संचालन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रति सप्ताह शिक्षक साथी वीडियो भी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए विभाग के चैनल पर ये चीज़ें भी आपको मिलती रहती हैं। इसके बाद देखिए आरकेएसएम बीके आकलन के परिणामों के पश्चात परिणामों का विश्लेषण और प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में वर्कबुक, एबेल किट, विभिन्न गतिविधियों के आधार पर दक्षता आधारित शिक्षण के पश्चात विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की गई दक्षताओं के आकलन हेतु दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आरकेएसएम बीके 1 आयोजित हुआ, जिसका परिणाम 18 नवंबर को जारी किया गया। इसी प्रकार देखिए दिनांक 3/12/2022 को की गई मेगा पीटीएम में इस दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों के साथ साझा किया गया। विद्यार्थी द्वारा दक्षतावार प्रदर्शन पर अभिभावकों के साथ विमर्श भी किया गया। इसके पश्चात देखिए दिनांक 17 से 20 दिसंबर 2022 को आरकेएसएम बीके आकलन 2 करवाया गया। आरकेएसएम बीके आकलन 2 का परिणाम संभवतः दिनांक 2 जनवरी 2023 को घोषित किया जाना है। मतलब 2 जनवरी तक यहाँ पर आरकेएसएम बीके 2 का परिणाम आने की पूरी संभावना है। इसके बाद देखिए इन दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड को सभी विद्यालय विद्यार्थियों तक आरकेएसएम बीके ऐप, शाला दर्पण या विभागीय वेबसाइट द्वारा पहुंचाया जाएगा। दिनांक 7 जनवरी 2023 को देखिए आप इस तारीख को भी नोट कर ले। 7 जनवरी 2023 को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाना है और आरकेएसएम बीके आकलन 2 के परिणाम का विश्लेषण एवं प्रयोग हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। इसके बाद देखिए आरकेएसएम बीके विषय आधारित स्टाफ मीटिंग। तो देखिए प्रत्येक पीओ को स्कूल लॉगिन पर आरकेएसएम बीके आकलन में कक्षावार, विषयवार और दक्षतावार परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए आरकेएसएम बीके क्लास परफॉर्मेंस स्टूडेंट स्टार्स। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको जो है डिटेल मिलेगी कक्षावार, विषयवार और दक्षतावार परिणाम की। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर सारी जानकारी होगी। इसके बाद देखिए क्या काम होंगे। तो देखिए समस्त पीओ द्वारा अपने परिक्षेत्र के स्टाफ के साथ दिनांक 6 जनवरी 2023 यानी कि पीटीएम से पूर्व दिनांक को अकादमिक और आरकेएसएम बीके विषयक आरकेएसएम बीके परिणाम के विश्लेषण आधारित स्टाफ मीटिंग आयोजित की जानी है। इसके पश्चात पीओ द्वारा नियमित रूप से प्रतिपाक्षिक आरकेएसएम बीके आधारित एकेडमिक मीटिंग का आयोजन भी किया जाना है। इसके बाद देखिए आरकेएसएम बीके आकलन 1 और 2 पर विषयवार, कक्षावार, दक्षतावार परिणामों पर चर्चा भी करनी है। प्रत्येक पीओ को स्कूल लॉगिन पर आरकेएसएम बीके आकलन 1-2 में कक्षावार, विषयवार, दक्षतावार परिणाम उपलब्ध करवाया गया है। अतः पीओ को दिनांक 6 जनवरी 2023 को अपने परिक्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों व हिंदी, अंग्रेजी, गणित के विषयाध्यापकों के साथ उनके विद्यालय के आरकेएसएम बीके आकलन 1 और 2 के परिणामों पर विषयवार, कक्षावार, दक्षतावार चर्चा करनी है तथा संस्था प्रधानों व विषयाध्यापकों के साथ संपूर्ण परिणाम का विश्लेषण कर
दक्षता सुधार के लिए आवश्यक सुझावों को नोट करवाना है तथा उक्त बैठक का ब्यौरा संधारित करना है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर RKSM BK2 की जानकारी। अब यहाँ पर देख सकते हैं दक्षता प्रदर्शन इस प्रकार यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार आपकी जो पोस्टर है मेगा PTM होगी जो 7 जनवरी को आयोजित करवाई जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए दक्षता बैठक हैं, ये पहले की यहाँ पर 3 दिसंबर की हैं इस प्रकार। इसके बाद देखिए RKSM BK आकलन 2 के परिणामों के आकलन 1 के साथ तुलना करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि RKSM BK आकलन 2 में RKSM BK आकलन 1 की दक्षताओं को भी सम्मिलित किया गया है। अतः परिणाम के पश्चात पीओ को दोनों आकलनों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की विषयवार कक्षावार दक्षतावार तुलनात्मक चर्चा करनी है। जैसे कि RKSM BK आकलन 1 के पश्चात RKSM BK आकलन 2 में विद्यार्थियों का समान दक्षता में प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ है और कितने और प्रयास करने की आवश्यकता है। उक्त अनुसार विद्यालयों में अध्ययन, ऐप का अपडेशन और उपयोग, परिणाम में चिन्हित की गई दक्षताओं का पुनः अध्यापन, स्टाफ मीटिंग, मेगा PTM कर प्रतिपुष्टि तथा प्रभावी प्रबंधन करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर RKSM BK आकलन 2 के पश्चात क्या क्या कार्य आपको करने हैं, PTM कब आयोजित होगी, परिणाम कब दिया जाएगा और आपको जो आपकी रिजल्ट हैं दक्षता आधारित रिजल्ट हैं या कक्षावार रिजल्ट या विषयवार रिजल्ट हैं और विद्यार्थियों को आपको किस प्रकार जो है वर्कबुक का उपयोग करवाना है और ऐप का उपयोग किस प्रकार करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।